अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद दल और आज का लेक्चर है फ्यूचर सिंपल टेंस। एक डेफिनेशन लिखी हुई है फ्यूचर सिंपल टेंस की कि ये वो एक्शन दिखाता है जो आने वाले वक्त में होंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की जो नेम्स है वो है सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। ये सिंटैक्स है, इसके हेल्पिंग वर्ब है शल एंड विल। शल अमूमन हम यूज करते हैं आई और वी के साथ, विल हम ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नेगेटिव है, सब्जेक्ट शल एंड विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। उसके अलावा नेगेटिव में हम सब्जेक्ट शल विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अमूमन सब्जेक्ट से पहले आते हैं, शल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम क्वेश्चन में नेगेटिव बनाते हैं तो शल विल उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। नॉट भी हम इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वॉन्ट शी बी और शी विल गो आउटसाइड, इसी तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ही विल टेल अस टुमारो, ये कल हमें बताएगा, ये फ्यूचर टेंस है। ही विल नॉट, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हम बोलते हैं, ही विल नॉट तो ये होगा ही वॉन्ट टेल अस टुमारो। क्या ये हमें कल बताएगा, विल ही टेल अस टुमारो? क्या ये हमें कल नहीं बताएगा, वॉन्ट ही टेल अस टुमारो, या विल ही नॉट टेल अस टुमारो? फ्यूचर सिंपल टेंस बताने के लिए कुछ और भी तरीके हैं, मुख्तलिफ टेंसेस इस्तेमाल होते हैं जो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि होप, प्रॉमिस एंड फियर, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है कि आई होप ही विल रिकवर सून। कोई बीमार है तो हम जब फोन करके पूछते हैं तो उसको दिलासा देते हैं कि आई होप ही विल रिकवर सून, कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यू फियर, आपको खौफ है, ही विल लॉस द मैच, कि ये मैच हार सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग गेम, तो ही विल श्योरली विन द मैच। यू प्रॉमिस यू विल रिटर्न इट, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें रिटर्न करेंगे। आई एम श्योर ही विल डू इट, कंफर्म है मुझे कि ये कर सकता है। तो होप, प्रॉमिस एंड फियर जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा फार फ्यूचर, जब फ्यूचर बहुत दूर हो, अनएक्सपेक्टेड हो, दूर की बात हो, तो भी हम विल एंड शैल की सपोर्ट लेते हैं और फ्यूचर तब हम इस्तेमाल करते हैं। ही विल अपीयर इन द टेस्ट नेक्स्ट टाइम, अगले दफे ये टेस्ट देगा। शी विल अप्लाई फॉर अ जॉब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वो जॉब के लिए अप्लाई करेगी। वी शैल मीट इन 2025, 2025 में हम मिलेंगे। तो जब हम दूर का फ्यूचर बताएंगे तो शल और विल की सपोर्ट लेंगे, जब हम नियरेस्ट फ्यूचर बताएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सपोर्ट लेंगे कि आई एम मीटिंग हिम टुनाइट, आज मैं इससे मिल रहा हूं या आज मैं इससे मिलूंगा। आई एम मीटिंग हिम टुनाइट। इसी तरह से ही इज नॉट कमिंग दिस टाइम, ये अभी इस वक्त नहीं आ रहा है, बट ही विल कम नेक्स्ट टाइम। जब आप आई एम नॉट अपीयरिंग इन द टेस्ट दिस टाइम, दिस ईयर, अब इस साल की बात है तो हम कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे कि आई एम नॉट अपीयरिंग इन द टेस्ट दिस टाइम बट आई विल अपीयर इन द टेस्ट नेक्स्ट ईयर। तो ये दूर का फ्यूचर होगा तो विल इस्तेमाल होगा या शैल, और जब हम करीब की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नियरेस्ट एक्शंस में कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर सिंपल को रिप्रेजेंट करता है, और जब एक्शन बहुत दूर का हो, फ्यूचर की टाइमिंग हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं शैल एंड विल। उसके बाद टाइम टेबल हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम टाइम टेबल की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे टू रिप्रेजेंट फ्यूचर टेंस। दिस ट्रेन कम्स फ्रॉम लाहौर आफ्टर एवरी नेक्स्ट मंथ, ये हर नेक्स्ट मंथ ट्रेन लाहौर से आती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग हम यूज करेंगे ना, तो फ्यूचर प्लानिंग में हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। गोइंग टू की माना है कि डिसाइडेड एक्शन है कि आने वाले वक्त में ये काम मैं करूंगा। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा इस तरह से, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप इन हैदराबाद सून, मैं हैदराबाद में एक नई शॉप इंट्रोड्यूस करूंगा। ही इज गोइंग टू सेटल इन हैदराबाद, ये हैदराबाद में इसका इरादा है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग है कि ही इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम हिज विलेज टू हैदराबाद।
तो जब हम फ्यूचर प्लानिंग बताएंगे तो गोइंग टू की सपोर्ट लेंगे फ्यूचर में दिखाने के लिए। जब हम टाइम टेबल इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम नियरेस्ट एक्शन की बात करेंगे कि आने वाले वक्त में थोड़ी देर के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे। जब फार फ्यूचर होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर शैल एंड विल। और जब हम प्रॉमिस एंड होप, एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर हम बात करेंगे तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर टेंस आने वाले वक्त की अक्कासी करता है। इसको हम एमसीक्यूज में भी यूज करते हैं। इनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस कंडीशनल में यूज होता है, फ्यूचर पॉसिबल दिखाता है। और इसके अलावा फ्यूचर टेंस आने वाले वक्त में हम यूज करते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं। और हम अगर ऐसे वगैरह में फ्यूचर की बात करेंगे तो हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक एनालिसिस बनाते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो ये सारी चीजें फ्यूचर के मुतालिक होती हैं। आज का लेक्चर फ्यूचर सिंपल टेंस के मुतालिक था। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।